मार्ग बड़ा कठिन है, तो हे प्रभु आपसे मेरा विनम्र निवेदन यही है, लगन तुमसे लगा बैठे। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जय हो। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, श्री राधे। होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे। अरे कन्हैया, कभी दुनिया से डरते थे, तो छिप छिप याद करते थे। तो छिप छिप याद करते थे। तो छिप छिप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, जय हो। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जय हो गुरु जी। हे प्रभु, लगन तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जय हो। होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे,
बैठे जो होगा देखा जाएगा नजर तुमसे लगा बैठे होगा होगा देखा जाएगा नजर तुमसे लगा बैठे होगा देखा जाएगा नजर तुमसे लगा बैठे। हाँ सभी भक्त तालियों का सहयोग देते हुए तालियों की सेवा करेंगे। सब लोग ताली बजाए मस्ती में बोले। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। और अब शर्म सब बेच खा बैठे ये हो क्योंकि दुनिया वाले न जाने क्या क्या मेरे को कहते थे, परंतु अब दुनिया वालों का डर मुझे नहीं है प्रभु। शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा, शर्म सब बेच खा बैठे होगा देखा जाएगा नरम सब देखा बैठे। होगा देखा जाएगा नरम सब देखा बैठे। शर्म सब बेच खा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, ये हो तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना और कन्हैया दीवाने बन गए तेरे, तो अब दुनिया से क्या मतलब, तो अब दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, ये झूठी दुनिया से मतलब मेरे दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तेरी गलियों में आ बैठे। ये हो बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, ये हो तेरी गलियों में आ बैठे जो होगा
तेरी गलियों में आ गए थे। जाएगा तेरी गलियों देखा जाएगा तेरी गलियों तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे। जय गुरु जी। सभी लोग तालियों की सेवा करें, माँ बहन और भैया लोग भी। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा रे। तुम्हें अपना बना बैठे, जय हो। जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। दीवाने दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो झूठी दुनिया से क्या मतलब, तो झूठी दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब। हाँ तेरी गलियों में आ बैठे, जय गुरु जी। तेरी रे गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तेरी गलियों में आ गए, राधे होगा देखा जाएगा, तेरी गलियों में आ गए। कन्हैया सलोनी सांवरी सूरत, गले बने माला फूलों की रे, गले बन माला फूलों की, गले बन माला फूलों की। सलोनी सांवरी सूरत, गले बन माला फूलों की, गले बन माला फूलों की, गले बन माला फूलों की। गले बन माला फूलों की। निगाहों में बसा बैठे, वो निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। निगाहों में बसा बैठे, होगा देखा जाएगा, निगाहों में बसा बैठे। निगाहों में बसा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जय हो। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा
के फूल लाया हूँ धाके फूल लाया हूँ, धाके फूल लाया हूँ। तेरे दरबार तेरे दरबार आया हूँ श्रद्धा के फूल लाया हूँ धाके फूल लाया हूँ, धाके फूल लाया हूँ। श्रद्धा के फूल लाया हूँ और तेरे चरणों में आ गए जय हो राधे तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा तेरे चरणों में श्री राधे तेरे चरणों में आ बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे हरि बोल। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना देखा जाएगा, श्याम सुंदर अब तो आशिक तुम्हारे बन गए और तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे बन गए जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए और जब से लो तुमसे लगी हर दिल के प्यारे बन गए कन्हैया हो करे खाई वो झूठे जगत के प्यार से इसलिए आया हूँ मुरलीधर तुम्हारे द्वार पे अब हमें तारो न तारो ये तुम्हारे हाथ हो कर न तारोगे प्रभु तो बदनामी तुम्हारी राधे तुम्हें अपना बना तुम्हें अपना बना जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे। जरा देर ठहरो राम हो जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हम जिंदगी भर के दुखा नहीं है अभी हमने ये करके सभी लोग तालियों की सेवा कीजिएगा। जरा देर ठहरो राम हो
हमने जी भर के देखा नहीं हो। कभी हमने क्या बात है देखा नहीं है। राम जी धनी राम जी धनी हो मोरे राम जी धनी राखे रहियो हो राखे रहियो मोरी खबरिया मोरे राम जी धनी राखे रहियो मोरे खबरिया मोरे राम जो धनिया मोरे राम जो अभी हमने भर के देखा नहीं है। अभी हमने भर के देखा। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो, हारे के सहारे की जय हो, खाटू नरेश की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है सभी भक्त शांति व्यवस्था के साथ में कथा श्रवण पान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। मध्याह्न बेला में आप सभी भक्तजनों ने सुना कि भगवान कृष्ण ने श्री राधा जी के साथ में इनका शुभ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है। यानी ब्रह्मा जी ने स्वयं आकर के कन्यादान किया भांडीर के वन में। श्री राधा जी के साथ में कन्हैया जी का प्रथम विवाह होता है। विवाह के समय में ये दोनों लोग थोड़ी देर के लिए युवावस्था में हुए, उसके बाद फिर बाल्यावस्था में हुए। इधर भगवान कृष्ण ने एक दिन गोपियों का रास्ता जाकर के रोका और दूध दही की मांग की। गोपियों ने इनकार किया तो कन्हैया ने अपने ग्वालों से कह करके मटकी तोड़वा दिया। यह बात श्री राधा जी को खराब लगी। एक बात याद रखना भैया, जिसको आप लोग अपना मानते हैं दिल से, और यदि कोई उसकी बुराई आपके सामने करेगा तो आपको थोड़ा बुरा जरूर लगेगा। गोपी लोग आई और श्री राधा से कहती हैं, जिस कान्हा से तू प्यार कर रही है, अरे वो कन्हैया जमींदार को लाला नहीं, वो तो भिखारी है, जरा जरा से दूध दही के लिए नाच रहा है नाच। तो ये बात राधा को खराब लगी ना, तो श्री राधा जी कन्हैया के पास आई। सुनो, वैसे राधा जी जाती थी तो अकेले मिलने जाती थी, और आज कई एक मटका लेकर के गई हैं। कच्चा दूध है, पक्का है, दही है, माखन है, मिश्री है। राधा कह रही कन्हैया कि सुनती हूँ ताजा दूध दही, सुनती हूँ ताजा दूध दही, अरे तुमको प्रभु अधिक सुहाता है, सुनती हूँ ताजा दूध दही। वो सुनती हूँ ताजा दूध दही, तुमको प्रभु अधिक सुहाता है। कन्हैया मैं वैसा ही ले आई हूँ, मैं वैसा ही ले आई हूँ, जैसा प्रभु तुमको भाता है, मैं वैसा ही ले आई हूँ, जैसा प्रभु तुमको भाता है, वैसा ही ले आई हूँ। जैसा प्रभु तुमको भाता है,
लेकर के आई हूं जो तुम्हें पसंद हो, लेकिन आज के बाद किसी गोपी का रास्ता मत रोकना। कन्हैया बोले नहीं रोकूंगा। अब जब कन्हैया गोपियों को मिलते नहीं है ना, तो गोपियां कन्हैया जी को पाने के लिए एक अनुष्ठान कर रही हैं। एक मंत्र आप लोगों को बताएं। इस मंत्र को श्रद्धा भाव से 11 बार प्रतिदिन जाप करिएगा, तो कोई न कोई एक कामना आपकी जरूर पूरी हो जाएगी 1 वर्ष में। लेकिन मंत्र याद कर लेना भैया, और अपने मन में कामना ऐसी ही करना जो आपके योग्य हो। हाँ, पता लगे कामना कह लो कि अब के मुख्यमंत्री हमें हो जाए और जीतो पंचू ना, तो हमारा गारंटी कोई नहीं। जैसी औकात हो। देखो, मन की कामना पूरी हो सकती है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ के माध्यम से। अपने हिंदू समाज में इतने देवी देवता हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ जो हैं, यह ऐसे देवता हैं, इनका ध्यान करने से मन की कामना पूरी होती है। एक बात और बता दें कि बाकी देवी देवता जो हैं ये वरदान देने के पहले विचार करते हैं। बाकी देवी देवता वरदान देने के पहले विचार करते हैं, लेकिन हमारे भोले बाबा ऐसे देवता हैं, ये वरदान दे पहले कोई विचार नहीं, वरदान दे के बाद में सब विचार। और यही लिए कई एक ऐसे केस फंसे हैं इनके। भाई भस्मासुर को वरदान दिया, जिसके ऊपर दाहिना हाथ रखे हो भस्म हो जाइए। तब एक दिन भोले बाबा पे दौड़ पड़ा, भोले बाबा को भागना पड़ा। बाणासुर को वरदान दिया कि तेरे 1000 हाथ हो जाए। अब क्या है, एक दिन बाणासुर भोले बाबा के पास आया और कहा महाराज हमारे इतने हाथ हैं, 10,000 हाथियों का बल है, अब हाथ में खजुली ज्यादा है, या तो हमका कोई योद्धा बताओ या तो हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो। भोले बाबा इससे देवता हैं। अच्छा, भोले बाबा गरीबन के लिए बहुत मस्त देवता, याद रखो। भोले बाबा कहते हैं बेटा यदि तुम हमारी भक्ति नहीं कर पाओगे तो दुनिया में कोई देवता की भक्ति नहीं कर पाओगे। काहे? गरीब आदमी हो, मकान नहीं बना पा रहे हो तो मंदिर कैसे बनवाओगे? भोले बाबा कहते हैं हमारे लिए मंदिर की कोई जरूरत नहीं है। पैसा नहीं है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, थोड़ी मिट्टी डाल के एक चबूतरा बनाई तैयार कर लो। अब पैसा नहीं है मूर्ति लाने के लिए तो जयपुर जोधपुर ना जाओ, मूर्ति कहां से ही है? तो बाबा कहते हैं कहूँ रोड किनारे निकल जाओ, मन हो तत्ते महादेव बाबा उठाए ला और चबूतरा पे रख दो। पूजा की सामग्री सुनो। हाँ, एक बात और, भोले बाबा ये नहीं कहते हैं कि ठंडी का समय है 4 बजे सुबह स्नान करके हमारे मंदिर में आ जाओ, लग जाए सर्दी मरे चले जाओ, बाद के लोग बदनामी करे बड़े पुजारी रहे। भोले बाबा कहते हैं यदि तुम गृहस्थ आदमी हो तो सुबह उठ के पहले अपने घर का अनिवार्य वाला काम कर लो जितना जरूरी है, और फिर जब तुम्हें टाइम मिले तब स्नान करो और हमारे मंदिर आ जाओ। वह चबूतरा जहां भोले बाबा रखे। पूजा की सामग्री का लावे है। पूजा की सामग्री में 1 लोटा जल और थोड़े फूल थोड़े फल। फल के लिए भोले बाबा कहते हैं मार्केट जाओ ना भाई, 100 के ऊपर सेब चल रहा है, गरीब आदमी कहाँ पूज पाई। भोले बाबा कहते हैं सेव अनानास और जितना कुछ है बवाल हमें पसंद ही नहीं। भोले बाबा कहते हैं फल लेने के लिए तुम्हें मार्केट नहीं जाना है, कहूँ घूरे गलियारे चले जाओ, धतूरे राम मिल जाए हैं। देहात में धतूरा खूब पैदा हुआ है। धतूरा के फूल, धतूरा के फल, और एक चीज बाबा को ज्यादा प्रिय है और वो है क्या? शमशान ब्रांड पाउडर यानी चिता की भस्म। तो पूजा सामग्री क्या लेनी है? 1 लोटा जल, धतूरा के फूल फल, थोड़ी चिता की भस्म शिव जी के ऊपर चढ़ाना है और सच्चे मन से
11 बार ये मंत्र पढ़ना है। ये रामचरितमानस बालकांड में चौपाई है। वैसे तो रामायण की हर एक चौपाई मंत्र है। कुछ चौपाइयां सिद्ध चौपाइयां हैं। बालकांड में ये चौपाई आई है कि 11 बार इस चौपाई का स्मरण करने से शिव जी के सानिध्य में इस चौपाई का जाप करो, एक कामना पूरी होगी। और थोड़ी बात बताते चलें, इनका नाम है भोले। और कितना भोले हैं कोई सीमा नहीं। चबूतरा पे रखे हैं, भगत लोग दूध चढ़ाई चले गए, मक्खियां लगी रही हैं, बाबा कुछ नहीं कहा था। और पता लगा दौरा पर निकले डीओजी साहब। डीओजी डॉग माने कुत्ता। अब कुत्ता देखी दूध तो कुत्ता निकाल एक जबान लपर चपर भोले बाबा का चाट रहा है। बाबा कुछ कहते नहीं। और ये लोग खाली चाट के ना जात, इनका एक और प्रोग्राम होते देखे हुए तुम लोग। कुत्ता की विशेषता है ये, पहले भोले बाबा चटे हैं, चाटे के बाद एक परिक्रमा घूमे हैं और फिर सीताराम। भवानी कहती भी है प्रभु देखो कुत्ते ने पेशाब कर दिया। भोले बाबा कहा चुप्पे बैठो, अब तब मक्खी लगी रही रहा, बेचारा चाट पोछ हमका चमाचम कर दे। अब यह गलती हो गई क्या मत डेरी का। अब यह गलती नहीं है कुत्ते की। कुत्ते की भी कथा रामायण में लिखी है, वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा कि कुत्ता अक्सर बीच रास्ते में क्यों बैठता है। कोई भी निकल पड़े कुत्ता गुर 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 क्यों करता है। और कितनों पवित्र स्थान हो, कहना भोले बाबा ही हो, ये पैर उठा के लघु शंका क्यों कर देता है। संभवतः ये कथा मैं कल बताऊंगा। तो भोले बाबा के मंदिर जाना है, एक लोटा जल फूल फल चिता भस्म चढ़ाना है और सच्चे मन से कौन सी चौपाई का जाप करना है, प्रतिदिन 11 बार। इच्छित फल बिनु शिव राधे, और इच्छित फल बिनु शिव राधे लहियन कोटि, लहियन कोटि जोग जप साधे, लहियन कोटि जोग इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे। गोपियां करती क्या है, पाना चाहती कन्हैया को। अनुष्ठान किसका कर रही है कि प्रतिदिन चंदन अक्षत लेकर सब तालाबों पर जाती है। जय हो सभी लोग तालियों का सहयोग करिएगा। जय हो। प्रतिदिन चंदन अक्षत लेकर सब तालाबों पर जाती है, सब तालाबों पर जाती है। स्नान आदि कर शंकर के, राम जी गुरु जी, स्नान आदि कर शंकर के माथे पर उन्हें चढ़ा, भैया एक दिन ये गोपियां स्नान कर रही थी और मेरे कन्हैया की याद कर लिया इनने। और याद रखो जब सच्चे मन से कोई साहब को बुलाता है ना तो उनकी कृपा मिल जरूर जाती है, मेरा अनुभव है। तो गोपियां स्नान करने के समय में कन्हैया की याद कर लेती हैं। तो कन्हैया सोचने लगे बुला रही तो जाना है। कन्हैया दौड़ के आए। अब विचार किया ये लोग स्नान कर रही, यहाँ हमारा कौन सा काम, हमें काहे बुलाया।
फिर विचार किया, हो सकता है ये पीठ मलने के लिए बुला रही हो, लाओ पीठ मल दे। और जैसे कन्हैया एक गोपी की पीठ में हाथ लगाए, उसने देखा मुड़ के, चल हट कन्हैया, अरे लोग तुझे अवतारी बताते हैं और तेरे ये लक्षण। कन्हैया बोले, अरे आप बुलाओ और जब हम सेवा में आए तो हमें ऐसे फटकार रही हो, कल बताऊंगा तुम्हें। कन्हैया चले गए। अगले दिन ये स्नान कर रही थी, कन्हैया चुपके से आए, इनके सबके वस्त्र उठाए, कदम की डाल बैठे, वहां से बंसी की तान छेड़े। एक सखी कहने लगी, चकित चितई चहोर, आली छल बल कर गए, हर छलियानंद किशोर। ए कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो। कन्हैया बोले, बाहर आए के ले जाओ। अब लोग इस लीला पे बहुत उंगली उठाते हैं कि बताओ, गोपियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी और कन्हैया कहते वस्त्र बाहर ले जाओ। समझिएगा ये लीला किस लिए की गई है। पहली बात तो ये है, जिस समय चीरहरण लीला प्रभु ने दिखाई है उस समय कन्हैया की उम्र क्या थी? 5 बरस। और जो गोपियां हैं स्नान कर रही हैं उनकी उम्र क्या है? 25 वर्ष से लेकर के 40-45 वर्ष तक की गोपियां हैं। तो कहां 5 बरस को बच्चा और कहां इतनी उम्र की गोपियां? पाप की भावना तो कतई है ही नहीं। अब तो समय परिवर्तन हो गया है, बच्चा पैदा बाद में होता है, कपड़े पहले खरीदवा के रखवा लिया जाते हैं। पुराने समय में लोग कहते हैं 8-8 साल तक के बच्चे नंगे नंगे घूमा करते थे। कन्हैया कहते हैं बाहर आओ। गोपियां चिल्ला रही हैं कि मेरा चीर दे दो हमारे कन्हैया, मैं नंगी हूँ जल में शर्म आ रही है। मेरा चीर दे दो हमारे कन्हैया, मेरा चीर दे दो हमारे कन्हैया, मैं नंगी हूँ जल में शर्म आ रही है। नंगी हूँ जल में शर्म आ रही है। दुखी हूँ कन्हैया हमें ना सताओ, दुखी हूँ कन्हैया हमें ना सताओ, तुम्हें देख कर मुझको शर्म आ रही है। तुम्हें देख कर मुझको शर्म आ रही है। तुम्हें देख कर मुझको शर्म आ रही है। मुझको शर्म आ रही है। कन्हैया कहते बाहर आओ, नहीं आ पाऊंगी मैं। कन्हैया बोले तो मैं चला। अब गोपियों ने आपस में मशविरा किया, यदि कन्हैया को अवतारी माना जाए तो जब ये अवतारी है, ब्रह्म है, सरकार है, तो इनसे पर्दा काहे का, चलो निकला जाए। तो किसी ने कहा संसारी भय, तो कहा संसारी भय तो ये तो अबोध बालक, कहाँ छोटा बच्चा, कहाँ हम लोग इतनी बड़ी। तो लिखा तो यहाँ तक के है, कमल के पत्तों से अपने अंगों को ढक करके गोपियां बाहर आई, कन्हैया ने सबके वस्त्र दिए, अंतर्ध्यान हो गए। और जब ये वस्त्र पहन करके चलने लगी तब कन्हैया सामने आए, कहा सुनो गोपियों, हमने तुम्हारे वस्त्र किस लिए चुराए हैं? किस लिए? कहा हम तुमको ये ज्ञान दे रहे हैं, ध्यान रखें सभी माँ बहने, कि नारी का कहीं भी नग्न भेष माना जाता है ज्ञान नहीं, और जलवासी वरुण देवता का क्या इसमें है अपमान नहीं। लिखा है यदि गांठ के ऊपर जल कहीं पे है तो उस जल में सुहागन माताओं का प्रवेश वर्जित माना गया है। क्यों? कट प्रमाण जहते जल होई, तामे नार घुसे ना कोई। इससे क्या होता है, कभी कभी स्त्रियां बांझ भी हो जाती हैं। और गोपियों, तुम कहती हो लाज आ रही है, अरे तुम लाज लाज चिल्लाती हो,
पर लज्जा नहीं जानती हो। तुम्हें लाज लाज चिल्लाती हो, लज्जा नहीं जानती हो। अरे तुम लाज लाज चिल्लाती हो, पर लज्जा नहीं जानती हो। पर लज्जा नहीं जानती हो, पर लज्जा नहीं जानती हो। ना कुछ पानी के पर्दे को, ये हो ना तो कुछ पानी के पर्दे को मर्यादा रूप मानती हो। पानी के पर्दे को मर्यादा रूप मानते हो। गोपियां चरणों में गिर गई, सरकार में गंवारन हो, ज्ञान ध्यान ये सब क्या जानूं, मेरी मुराद पूरी करो। कन्हैया बोले समय आने दो। अब कन्हैया चले आए, धीरे धीरे 1 वर्ष इनकी पूजा का हुआ और समय बीता। तब भोले बाबा खुश हुए और कन्हैया जी के पास गए। एक कन्हैया, हाँ महाराज, कहा देखो गोपियों ने मेरी पूजा की है ना, अब इनकी मुराद पूरी करो। कन्हैया बोले महाराज आप नहीं भी आते तब भी इनकी एक मुराद ऐसी थी हमें पूरी करनी थी। त्रेता का हमें कर्जा उतारना था। कौन सा कर्जा? कहा त्रेता का एक कर्जा इन लोगों का हमारे ऊपर है। कब का? कहा जब मैं राम था और जनकपुरी को गौना लेने गया था। वैसे राम गौने की कथा आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पे सुनी भी है और कुछ भक्तजनों का विशेष आग्रह था राम गौने के लिए। मैं प्रयास करूंगा न ज्यादा विस्तार संक्षेप में। तो भगवान कृष्ण कन्हैया विचार करने लगे कि अब इनकी मुराद पूरी की जाए और कैसे मुराद पूरी कर रहे हैं, आइए श्रवण पान करेंगे। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो।